एक्सचेंज फॉर मीडिया के इस स्पेशल वेबिनार को हम आगे बढ़ाते हुए पहले पैनल पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया पर, खासकर न्यूज चैनल्स पर, तमाम आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि वो संवेदनशील मामलों की कवरेज में पूरी तरह से संवेदनशीलता नहीं बरत रहे हैं। तो क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है तो कैसे दूर हो सकता है? और किन किन बातों का हमें इस तरह में ध्यान रखना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्लिक्ट कवरेज एंड टीवी जर्नलिज्म स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। तो इस पर हमारे साथ आपने पैनलिस्ट का जिक्र किया है। मैं अभी अपने सभी पैनलिस्ट को स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सवाल आलोक सर से पूछना चाहूंगा। आलोक मेहता जी, Yes, go ये on. दंग जी, थैंक यू सर। ये जैसे ना दंगे हुआ या आतंकी हमला हुआ या और इस तरह की जो संवेदनशील घटनाएं होती हैं, उसकी टीवी कवरेज में पत्रकारों को किन व्यावसायिक और नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समाज में तनाव ना बढ़े और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? तो मैं सर अपना सवाल दोबारा से दोहराता हूं। जैसे अभी पहलगांव का मामला हुआ या और भी जो आतंकी घटना या किस तरह के अटैक या कुछ दंगे वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में मीडिया की कवरेज को लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं कि यार आगे दिखाने की होड़ है या टीआरपी का है, संवेदनशील नहीं होता। सुप्रीम अभी कोर्ट ने भी, वो जो क्या नाम है, सेंटर ने भी अभी एडवाइजरी जारी की थी। तो इसी तरह से मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो कवरेज होती है उसमें पत्रकारों को किन व्यावसायिक और किन नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें समाज में तनाव ना बढ़े और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और राष्ट्र की सुरक्षा का हित भी जुड़ा है उससे। धन्यवाद पंकज जी और रोहिल जी। खास करके अनुराग बत्रा जी चाहे ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय आज के दिन, चूंकि खास करके इंटरनेशनल फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम की हम जब बात करते हैं, भारत की, जो मेरा जो अपना अनुमान है और जो मैं देखता रहा हूँ, भारत में जितनी बड़ी प्रेस की आजादी है शायद दुनिया में कहीं नहीं है। लोग शायद इसको नहीं मानते हैं, कई हमारे साथी भी नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। जैसा अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने भी, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने कुछ अच्छे मूलभूत मुद्दे भी उठाए कि कैसे कंटेंट और ब्रेकिंग न्यूज ही सब कुछ नहीं है। इसलिए मैं उनसे इस बात से सहमत हूँ कि आज जितनी तेजी से विस्तार हुआ है, और एक्सचेंज मीडिया तो मैं इसीलिए उसको सम्राट कहता हूँ डिजिटल मीडिया में। डॉक्टर अनुराग बत्रा ने जो काम शुरू किया, वो बहुत पहले, जबकि बहुत कम ऐसे वेबसाइट होते थे और न मीडिया पर उतनी चर्चा होती थी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस बात को आज और अधिक आवश्यक हो गया है कि हम ऐसे मौके पर जो संवेदनशील, वैसे दंगे पहले भी हुए हैं, कोई ऐसा नहीं, आजादी के बाद सांप्रदायिक दंगे होते थे, तब हम जो कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन जैसा कार्तिकेय जी ने कहा, समय बदला है, चुनौतियां बदली है, मीडिया बदला है। एकदम उसको कैसे, संचार के साधन ऐसे हैं कि आप रोक नहीं सकते हैं। कई पहले नाम ही नहीं दिया जाता था कि भाई हिंदू है या मुसलमान है, उसकी पहचान ना हो तो नाम नहीं होता था। हम लोग जिस समय शुरुआत किया 1970-71 में, 71, तो लेकिन आज स्थिति बदली है, चूंकि लाइव पे जब चेहरा दिख रहा है, नाम दिख रहा है, दंगे की स्थितियां दिख रही हैं, तब लोग, सांप्रदायिक बातें भी सामने आती है। और रक्षा के मामले में खास करके अभी पहलगाम की घटना के बाद, अब देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले एक समय में जो जर्नलिज्म का एक नाम था कि भाई लाशों को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा है जैसे चेहरे पर एक महिला रो रही है और किस तरह से आतंकवादी ने से मारा, यदि उसे कवर पर मैगजीन से भी डाला और चैनल से भी दिखाया। वो लोगों को मानवीय बताना जरूरी है कि आतंक किस तरह से सामान्य लोगों को तकलीफ देता है, किस तरह से पूरे देश, दुनिया, मानव जाति को तबाह करता है। वहां कोड ऑफ एथिक्स की बात आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको यदि तुरंत दिखाने के बाद दंगा और बढ़ सके। जैसे इसका लक्ष्य यही था, इस दंगे मतलब खास करके पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का, कि इससे हिंदू मुसलमानों में तनाव। लेकिन आप देखिए भारत इतना महत्वपूर्ण है। देखिए आप चैनल्स ने भी, मैं तो मानता हूं कि सरकार ने तो एडवाइजरी जारी की, लेकिन बाय एंड लार्ज कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना, कोई सांप्रदायिक स्थिति, तनाव पैदा नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर के कि दंगे हो जाए। उनका तो लक्ष्य यही था कि अगले दिन दंगे हो जाए। आपको याद है 92 में यदि दंगे हुए, वो भी बाहर से प्रेरित ही सारा था, मुंबई में जब हुआ, या उसके बाद इतने आतंकवादी हमले हुए, लेकिन कभी उसको हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं किया गया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, मीडिया में अपने जो कोड ऑफ एथिक्स है जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं, एडिटर्स गिल्ड ने भी बनाई, ब्रॉडकास्टर्स ने भी बनाई है, लेकिन हाँ, जिस तरह सोशल मीडिया सामने आया है, उससे भ्रम पैदा होता है। जैसे अभी आपके साथ बीबीसी के साथी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, यदि आप ये देखें कि एक समय में बीबीसी, जब इमरजेंसी थी तो लोग बीबीसी की तरफ देखते थे। मैं भी विदेशी प्रसारण, डॉइचे वेले में काम कर चुका हूँ, तो होता है कि विदेशी प्रसारण की तरफ देखा जाए।
लेकिन यदि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी, चूंकि वहां भी कई प्रेशर आए हैं, वहां भी कई विभाग बंद हो गए हैं, वहीं सेवाएं बंद हो गई, उनके अपने प्राथमिकता बदली है। वॉइस ऑफ अमेरिका की तो हिंदी सर्विस वगैरह कई सर्विसें बंद हो गई। वॉइस ऑफ अमेरिका को भी ट्रम्प ने कहा कि बंद कर दीजिए, अब तो उसकी जरूरत नहीं है। तो दुनिया में मीडिया बदला है और उसमें हम अपनी ही विश्वसनीयता बनाना संकट है। ऐसी स्थिति में कंटेंट पर भी मैंने चेक हो, खुद ही या तो देखें, या मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि भाई इतना तो जरूर होना होगा कि आप कोई डॉक्टर बनते हैं, नर्स बनते हैं, कंपाउंडर बनते हैं, सिपाही बनते हैं, कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, बंदूक चलाने के लाइसेंस की जरूरत होती है। अब चूंकि छूट है, कोई लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। कोई भी आदमी चाहे अपना मोबाइल बैठे और कहे कि हम भी पत्रकार हैं। अब उस नाम पर हम सबके मुंह पर कलंक लग जाता है यदि कोई गलत ऐसी सूचनाएं देता है। कोई चैनल की बात तो इतने हमारे यहाँ सैकड़ों चैनल भी हो गए हैं, अखबार भी इतने ज्यादा है, पहले भी टेबलाइट अखबार निकलते थे और उस पर मानहानि के कानून कानून भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय ज्यादा चुनौती है। जितना संचार और सुविधाएं बढ़ी है, छोटे छोटे गांवों में भी, कस्बों में भी, दूर दराज पूर्वोत्तर में और दुनिया भर में, भारत को देख करके तो लंदन में यदि कोई घटना होती है तो यहाँ असर हो सकता है। वहां पर देखिए प्रदर्शन किए गए, भारतीयों ने प्रदर्शन किया जो भारत में पहलगाम की घटना हुई। तो ये संचार का जो प्रवाह है समुद्र की तरह से, और उसको नियंत्रित तो नहीं कर सकते आप, समुद्र को कहीं बांध नहीं सकते, लेकिन हाँ समुद्र की भी तो एक होता है, उसके बाद वो नहीं जाता है, उसका भी संयम होता है। मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा सबक है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। कि और मैंने इसीलिए मैंने पहले भी इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन अंग्रेजी में भी, या पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया एडिटर्स गिल्ड में, खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे रिलीज किया। प्रेस काउंसिल की अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के हैं। लेकिन हाँ, उसको समय समय पर उनमें भी संशोधन करके समय की चुनौती के साथ उसे बदलना और उसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा नियंत्रित ना करे। कोई पाकिस्तान की तरह सेना और आईएसआई तो कहीं नियंत्रित नहीं करे ना कोई किसी देश में। हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान का मीडिया भी, ऐसा लगता है बहुत हद तक तो सिर्फ उन्हीं की द्वारा चलाया जाता है, या कई तानाशाही देशों में, चीन में, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वहां दबाव नहीं होता है, ब्रिटेन में दबाव नहीं होता है। लेकिन हाँ, भारत की बात हम करें तो निश्चित रूप से दुनिया में प्रेस फ्रीडम को झंडा बुलंद रखने के लिए, डेमोक्रेसी को बढ़ाए रखने के लिए दुनिया में भारत सबको लिए एक आदर्श के रूप में दिखाई दे, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। धन्यवाद आलोक जी।